हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है, हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है। चांद तारों से न्यारी ये धरती है, चांद तारों से न्यारी ये धरती है। हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है, हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है। ये जंगल, ये पर्वत, ये नदियों का पानी, नदियों का पानी, ये नदियों का पानी, ये माटी की खुशबू, ये पवन सुहानी, पवन सुहानी, ये पवन सुहानी। कहती कहानी सदियों पुरानी, कहती कहानी सदियों पुरानी। समय ने संवारी ये धरती है, समय ने संवारी ये धरती है। हमको प्राणों से हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है, हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है। खुदा ने तो खुद झोलियाँ इसकी भर दी, झोलियाँ इसकी भर दी, झोलियाँ इसकी भर दी। कुदरत ने भी नेमतें भेंट कर दी, नेमतें भेंट कर दी, नेमतें भेंट कर दी। धानी सी साड़ी में लिपटी ये नारी, धानी सी साड़ी में लिपटी ये नारी। स्वर्ग से उतारी ये धरती है, स्वर्ग से उतारी ये धरती है। हमको प्राणों से हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है, हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है। यहाँ ताप ठंडक हवा पानी मिलता, हवा पानी मिलता, हवा पानी मिलता। तभी जिंदगी का पौधा पनपता, पौधा पनपता, पौधा पनपता। वातावरण की छतरी के नीचे, वातावरण की छतरी के नीचे। रवि से निहारी ये धरती है, रवि से निहारी ये धरती है। हमको प्राणों से हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है, हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है। कभी ना थकी है चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। जिसे पालती है वही छल रही है, वही चल रही है, वही चल रही है। अपनी ही संतान करती है अपमान, अपनी ही संतान करती है अपमान। अपनों से हारी ये धरती है, अपनों से हारी ये धरती है। हमको प्राणों से हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है, हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है। धरती की दौलत को किसने उजाड़ा, किसने उजाड़ा, किसने उजाड़ा। बात
वातावरण के कंबल को फाड़ा, कंबल को फाड़ा, कंबल को फाड़ा, रूप बिगाड़ा चेहरा उगाड़ा, रूप बिगाड़ा चेहरा उगाड़ा। अपनों की मारी ये धरती है, अपनों की मारी ये धरती है। हमको प्राणों से, हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है, हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है। फटे जा रहे हैं ओजोन के छाते, ओजोन के छाते, ओजोन के छाते, सूरज की गर्मी से अब ना बचाते, अब ना बचाते, अब ना बचाते, अंदर से जलती बाहर से तपती, अंदर से जलती बाहर से तपती, तड़पती बेचारी ये धरती है, तड़पती बेचारी ये धरती है। हमको प्राणों से, हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है, हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है। दूषित हवाएं, धुएं की फिजाएं, धुएं की फिजाएं, धुएं की फिजाएं, घुटती है सांसें ये किसको बताएं, किसको बताएं, ये किसको बताएं। अरे लाडलो होश में अब तो आओ, अरे लाडलो होश में अब तो आओ। माता तुम्हारी ये धरती है, माता तुम्हारी ये धरती है। हमको प्राणों से, हमको प्राणों से प्यारी ये धरती है, धरती है। ओम शांति। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। विशेष तौर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को हर वर्ष इसीलिए मनाया जाता है कि लोगों के अंदर ऊर्जा के महत्व के विषय में जागरूकता लाया जाए, ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को बचाया जाए और जितना हो सके ऊर्जा की कम से कम मात्रा में उपयोग किया जाए। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से, राजस्थान रानी सेवा केंद्र की ओर से ये वेबिनार आयोजन करने का यही मुख्य उद्देश्य है, ऊर्जा की खपत को कम करना और कुशलता पूर्वक लोग ऊर्जा का उपयोग करें, उसके विषय में उन्हें सतर्क करना। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, कोयला, ये ऐसे एनर्जी रिसोर्स हैं, साधन हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल है, यानी जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। यानी इन साधनों का हम जितना यूज कर रहे हैं, हमारा स्टॉक यानी हमारी रिसोर्सेस उतनी कम हो रही है। इसीलिए इनके उपयोग को हमें कम करना होगा। हमारे पास कुछ ऐसे भी साधन हैं, सौर ऊर्जा, हवा को प्रयोग में लाते विंड एनर्जी जनरेट करना, जो कि अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत है,
जो सदैव अवेलेबल है, आप कितना ही उसे यूज करिए, आज आप सौर शक्ति का कितना ही यूज कर लीजिए, कल पुनः आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें हमारे भैया हमें आज समझाने वाले हैं। आज के जो भी स्पीकर्स हैं, गेस्ट्स हैं, वो आज के इस विषय पर सेव एनर्जी, सेव प्लैनेट, ऊर्जा बचाएं, धरती बचाएं, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। आशा है हम सभी को बहुत से ऐसे टिप्स मिलेंगे जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, आपका महीने का बिजली का बिल मान लीजिए 2000 आता है। यदि आप थोड़ा-सा जागरूक हो जाएँ और आपके महीने का बिल 1500 हो जाए, 1000 हो जाए, 1200 हो जाए, तो आपको खुशी नहीं होगी? अवश्य होगी। और यही कुछ अवेयरनेस हमारे अंदर जनरेट हो जाए, हम थोड़े सतर्क हो जाएँ, तो ये सब कुछ करना अति सहज हो जाएगा। तो मैं आपसे पहले इंट्रोड्यूस कराती हूँ आज के हमारे स्पीकर, ब्रह्मा कुमार केदार खमीतकर भाई जी, जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव्ड एनर्जी ऑडिटर हैं। आप जगह-जगह पर अलग-अलग कंपनीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में लोगों के अंदर ऊर्जा की बचत के विषय में जागरूकता लाने का अपना संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और सबसे अहमियत की बात है, कई राज्य सरकारों के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में आपने जो कार्य किया है, उसके लिए आपको कई अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं। और आप पीसीआरए के एक फैकल्टी हैं। पीसीआरए यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जो कि भारत सरकार का एक एसोसिएशन है। आप उसमें रेगुलर एक एक्सटर्नल फैकल्टी की तरह से जाते हैं और अपने व्याख्यान के द्वारा लोगों के अंदर जागरूकता लाने का प्रयास करते रहते हैं। आप वैसे महाराष्ट्र से हैं, पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से अनेक वर्षों से जुड़े हुए हैं, राज्यों का अभ्यास करते हैं। तो आपके मन में एक क्रांति है, आपका मिशन है कि बिलियंस ऑफ यूनिट्स ऑफ एनर्जी को सेव किया जाए। तो मैं निवेदन करती हूँ हमारे ब्रह्मा कुमार केदार भाई जी को कि आज अपने अनुभव युक्त वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित कराएं। ब्रह्मा कुमार केदार भाई जी। जी दीदी, आज का दिवस विशेष ऊर्जा संवर्धन दिवस और राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी हमारे पार्टिसिपेंट भाई जी, दीदी जी और सभी बहनें, आज एक विशेष हम कुछ राष्ट्र के प्रति क्या कर सकते हैं मजबूती करने के लिए। राष्ट्र को अंग्रेजों से खास करके आप हम सभी को पता है कि भारत पहले अंग्रेजों को इतनी सारी खास करके पारतंत्र में था, उसको छुड़ाने के लिए कितने लोगों ने बलिदान दिए। तो इतना सारा बलिदान दे करके उनका जो खास भारत देश स्वतंत्र करवाया। आज हम एक बात में अटके हुए हैं, वो है ऊर्जा के बारे में। हम स्वतंत्र नहीं है और उस जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे ऊर्जा के क्षेत्र में, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तब हम हमारा भारत देश स्वर्णिम बनेगा। तो आज हम उसी सब्जेक्ट को लेकर के हम आपके पास आए हैं। आप सभी का एक सहयोग या आप सभी का एक उसमें पार्टिसिपेशन, आप सभी एक ऊर्जा के सैनिक बने, क्योंकि राष्ट्र का संपत्ति का संरक्षण करने के लिए हमें आप सभी को एक आह्वान करने के लिए हम सभी एकत्रित आए हैं। खास एक आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय भारत सरकार का जो मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विद्युत मंत्रालय, खास एक जन जागृति का एक अभियान चलाने के एक स्टार्टिंग किया गया, खास करके एक 2001 में। और 2001 में जो ऊर्जा संवर्धन कायदा जो अमल करके जो जन जागृति के माध्यम से लोगों को एक विशेष एक भारत देश के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। तो आज हम उसके बारे में ही हम जान लेंगे। मैं थोड़े से कुछ शब्द रचना मेरी महाराष्ट्र की है,
चाहे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय व्यूज, मेरी भावना समझ लीजिए। इसमें से जो कुछ भी आपको समझ में आएगा जरूर आप नोट डाउन कीजिए। आपने स्क्रीन पर जो कुछ भी आएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अपने जब आप नोट डाउन करेंगे तो भविष्य के लिए आपके लिए काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ आपको प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, कुछ ऑडियो वीडियो के द्वारा, कुछ पीपीटीज के द्वारा, कुछ नॉलेज मैं आपको शेयर करूंगा। जैसे दीदी ने अभी कहा कि खास करके किरण सर एक मिनट, खास करके अभी जो दीदी ने कहा कि हम अपना लेवल पे काम करें, जो उसके सोचे जो कुछ का तो देखिए हम आप जब अपना खुद का डेवलपमेंट करेंगे, हम अपनी सिक्योरिटी, हम सुरक्षा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो हमारा कम्युनिटी हो जाएगा, कम्युनिटी के साथ हमारा देश खास करके भारत ऊर्जा के क्षेत्र में डिपेंडेंट है। और आवश्यक है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो उसके बिना हम जी नहीं सकते, बिजली के बिना जी नहीं सकते, ऊर्जा के बिना हमारा ऊर्जा ही जीवन है। तो चलते हैं एक सिस्टमैटिक अप्रोच जो सभी को एक आह्वान है कि लास्ट मोमेंट तक थोड़ा सा बने रहे। दीदी जी आप हम सभी को एक प्लेस देने वाले हैं। दीदी जी का मार्गदर्शन चाहे अलग अलग जो बाकी के भी एक एक्सपर्ट लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि आत्मनिर्भरता, आज भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने का हर एक नागरिक जुटा हुआ है, हर एक संस्था जुटी हुई है, खास हर एक भारत देश का मंत्रालय जुटा हुआ है। तो मैं कैसे उसमें अपना काम कर सकता हूँ? तो देखिए मैं 4 बातें मैं आपको सामने रखूंगा। कौन सी बातें? 4 बातें यही कि उसमें से मैं नीड ऑफ द कंजर्वेशन बोले तो इसकी जरूरत क्या पड़ी है, आज जो हम इतना इससे हम एक प्रशिक्षण ले रहे हैं उससे क्या फायदा होगा, इसका आउटपुट क्या निकलेगा। और कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हम अपने घर में अगर प्रैक्टिसेस करेंगे तो उसका कैसा करेंगे, उसका क्या एक स्टेप्स रहेंगे, कहाँ से स्टार्ट करें और क्या एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। और लास्ट में जो है थोड़ा सा मैं कुछ बताऊंगा कि खास हमारा भारत देश कौन से सेक्टर में इंडिपेंडेंट बना है और क्या क्या उसके स्टेटस, जो पूरा मैं आपको थोड़ा सा एक 15 मिनट में बताऊंगा। विद इन 15 मिनट्स ये सब कवर हो जाएगा। ओके, आप सभी रेडी होंगे। और खास देखिए आज इतना सारा अच्छा वातावरण है एनर्जेटिक, और इस एनर्जेटिक में हम हमारी मन और बुद्धि खास पावरफुल बनती जा रही है इकोनॉमी के बेस पर। हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट होता है, तो इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चरल एंड ये डोमेस्टिक, तो 4 सेक्टर है। तो 4 सेक्टर में हमें जो जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट काम करते हैं, उन सेक्टर की थोड़ी थोड़ी हम एक जानकारी लेंगे, एक बेसिक नॉलेज। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि आज का दिवस का महत्व ये क्या है कि देखिए इसके लिए खास एक पीसीआरए भी काम करता है। थोड़ा सा मैं दुनिया की संक्षिप्त रूप में राजनीतिक और आपको तकनीकी समझाऊंगा। क्षेत्र में भारत की स्थिति एक अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। 60% से अधिक जनसंख्या युवा होने के साथ भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि ऊर्जा की मांग भारी होगी। दुनिया की ऊर्जा जरूरतों के लिए जीवाश्म ईंधन का सबसे बड़ा यानी 85% से भी अधिक योगदान है। ऊर्जा की खपत प्रतिवर्ष 6.5% से बढ़ रही है और तेल के भंडार तेजी से घट रहे हैं। 7% की भारत की आर्थिक विकास दर और बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ ईंधन की मांग हमेशा बढ़ रही है। तो ईंधन का डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो हमें खास करके जो हमें एक अपने डोमेस्टिक का पहले प्रथम चरण में हम समझ लेंगे कि डोमेस्टिक में कितना हम क्या कर सकते हैं, कितना परसेंटेज है। 20% हम जब बचाया जा सकता है। देखिए आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर आता है 1000 रुपए, एक कंसिडर कीजिए, उनमें से अगर सोचेंगे कि हमें कंजर्वेशन करके कितना विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, कुछ भी खर्चा न करते हुए, कुछ भी परिवर्तन न करते हुए हम बचाया जा सकता है 20%, यानी कि 200 रुपए तक की आपकी बचत होगी। तो देखिए कंसिडर दिस इज रियल एज पर द रिकॉर्ड, सभी के अनुसार हम एक अनुमान लगाया गया
कि एक एनर्जी मैनेजमेंट के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करके थोड़ा सा विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा एक मॉनिटरिंग करके एक हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखिए इसका एक इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो बिजली जो आती है ना अभी भारत देश में सभी खास करके 70% ये सब कोयले पर डिपेंड करती है। कोयला जलाना बिजली बनाना, कोयला जलाना और बिजली बनाना। तो भारत देश में खास करके पर्यावरण का देखिए आरोग्य बहुत ही थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है और उसके साथ साथ यह भी आगे का जो सिक्योरिटी हमें जो हमारा लाइफ लॉन्ग इसमें नहीं मिलेगा, कंटिन्यूटी नहीं है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, केरोसिन, इसका अगर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये थोड़ा ही शेष बचा है, यानी कि 30% से भी कम। और आगे चलकर ये हमें कंटिन्यूटी अगर इसमें हम अगर लगे रहेंगे, इस पर ही डिपेंड रहेंगे, तो हमें ये लाइफ हमारा बहुत क्रिटिकल बन जाएगा। इसलिए नया रिसर्च लगने तक, नया सोर्सेज का फाइंड आउट करने तक हमें क्या करना पड़ेगा कि ये एक नियोजन तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लान नहीं करेंगे तो बहुत हम मुश्किल में आ सकते हैं। तो एक काम देश के नाम कर सकते हैं, वो काम कौन सा है? देखिए एक सुबह से लेकर के शाम तक जो कुछ भी हम यूज करते हैं ना, एक आत्मचिंतन करेंगे। गांधी जी ने भी कहा था कि अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड। देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि इस धरती माता हमें सब कुछ देने के लिए एक समर्थ है, हम सब कुछ दे सकती है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये सभी कुछ दे सकती है, पर हमारा जो कुछ भी ग्रीड है ना, तो ग्रीड के कारण ये बहुत ही मुश्किल बन गया है। तो इसको अगर गांधी जी ने भी एक आध्यात्मिकता के द्वारा समझाने की प्रयास किया है उस टाइम। तो ये देखिए सस्टेनेबिलिटी, खास सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल गोल्स क्या है, उनमें से एक एक्टिविटी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, यानी कि इकोनॉमी करेंगे तो उसमें से एक सतत विकास। देखिए केवल रास्ता बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये विकास नहीं कहेंगे। विकास किसको कहते हैं? जिसमें हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो। तो ये अगर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस अगर मिलेगा तो उसको कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको बोलेंगे सतत विकास। सतत विकास किसको कहते हैं? सतत विकास होना चाहिए हमें। देखिए आज तो इतनी सारी क्रिटिकल कंडीशन में है कोरोना, देखिए इसका नाम भी लेना बहुत ही मुश्किल, तो देखिए इसका इमेजिन करना भी मुश्किल, आगे चलकर कैसा होगा। इसीलिए हमारे को एक हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस अगर प्राप्त करना है तो क्या करना है, एक आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि उसमें से एक पार्ट मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। अगर आशा लगे तो ये इम्प्लीमेंट करना। देखिए मैं आपको एक एनालिसिस करता हूं आपके सामने। ऑयल इज जस्ट लाइक टाइम। ये जो ईंधन है ना, ये जो ऊर्जा है, ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? समय के बराबर। समय हम परचेस नहीं कर सकते, तो इसीलिए यह भी ऊर्जा भी हम परचेस नहीं कर सकते हैं। तो ऊर्जा इज जस्ट लाइक टाइम, बोले तो समय के बराबर है, वो भी लिमिटेड है। और थोड़ा सा मैं आपको अवगत कराता हूँ कि ऊर्जा के प्रकार कौन से हैं। ऊर्जा के प्रकार यानी कि जो पारंपरिक बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं अपारंपरिक, जो एक लिमिटेड है, दूसरे अनलिमिटेड है। तो यह समझना आवश्यक है विच लिमिटेड है, कौन से लिमिटेड है? जो कोयला, ऑयल, गैस एक दिन फिनिश होने वाला है, तो इसीलिए हमें समझना है जो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड के बारे में आपको थोड़ा सा और भी एक जानकारी देने की मेरी एक इच्छा है। खास करके देखिए हमारे घर पे जो कुछ भी अवेलेबल है, सनलाइट अनलिमिटेड है, चाहे जितना आप यूज करते रहो, ठीक है ना। तो ये सभी बातें आपके सामने रखूंगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि टॉप रिन्यूएबल सोर्सेस कौन से है। सोलार, विंड, ये तो आगे दीदी और भी बताएंगे। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा कि अक्षय यानी कि अक्षय, कभी भी क्षय न होने वाली ऊर्जा कौन सी है, उसके बारे में थोड़ा सा एक वीडियो देखेंगे ताकि आपके मन में एक प्रकाश पड़ेगा।
सूरज की चमकती तेज किरण, सर सर बहती जाती है पवन। सूरज की चमकती तेज किरण, सर सर बहती जाती है पवन। झर झर नदियां, सुन हम सब से ये कहती है, घर घर को जब प्रकाश मिले, आंगन आंगन जब रोशनी हो, हर गांव नगर में बिजली हो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो, तो हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा। सूरज की किरणें सिमटेंगी दिन में आसानी लाने को, रातों में उजाले भरने को। इन बड़ी बड़ी बाहों वाले पंखों से हवाएं लिपटेगी, तेरी सारी सेवा करने को। सुन हम सब से ये कहती है हो, तो सुन मानो, तो सुन मानो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो, तो हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा। मुर्दा लकड़ी, सूखे पत्ते, बेकार जो फेंकते हैं कचरे, सच ये है कि वो बेकार नहीं। सच ये है कि जिस दिन तुझे कहीं इनका प्रयोग जो आ जाए, इनसे भी तू बिजली पाए। सुन हम सब से ये कहती है हो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो, तो हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा। ना धुआं न जहर हवाओं में, ना बढ़ती गर्मी फिजाओं में, अक्षय ऊर्जा तुम पाओगे, आत्मनिर्भर हो जाओगे। अक्षय ऊर्जा तुम पाओगे, उद्योग और कृषि बढ़ाओगे। अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा। ईंधन संरक्षण की दिशा में छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हमने अक्षय ऊर्जा अगर हम यूज नहीं कर सकते हैं मानो, तो हमें दूसरा ऑप्शन है कि हमारे घर में जो कुछ भी है, जहाँ पर भी हमारा काम है, जहाँ पर भी हम काम करते हैं, तो वहाँ का एक एनालिसिस, एक आत्मचिंतन, यूज एंड मिसयूज, हम कितना सही इस्तेमाल करते हैं और कितना मिसयूज करते हैं, तो उसका एक थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। क्यों कि विद्युत जो हम यूज करते हैं, जो थर्मल पावर स्टेशन से लेकर के हमारे घर तक जो पहुंचता है, वो कैसे आता है। देखिए, ये थोड़ा सा एक मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, जिसमें से एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर
1 यूनिट अगर हम बचाते हैं तो राष्ट्र के 2 यूनिट बचते हैं, यानी कि 50% सेविंग है। कैसे? तो देखिए, जब भी बिजली बन करके हमारे घर तक आती है, जहां पर भी हम काम करते हैं वहां तक आती है, तो 50% लॉसेस है। यानी कि वहां 100 यूनिट अगर बिजली बनाते हैं तो हमारे घर तक आती है केवल 50 यूनिट, यानी कि 50% देयर इज अ लॉस। और उस 50% में कितना हम सही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, खास करके यही विनंती यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हर एक को, कि राष्ट्र का जो संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है ऊर्जा, और उस संपत्ति का संरक्षण करने वाले हम सभी ऊर्जा के सैनिक। आज से हम सभी ऊर्जा के सैनिक हैं। अगर एक एक यूनिट अगर हम बचाएंगे तो राष्ट्र का कितना संरक्षण, कितना डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यही आह्वान करने के विचार से हम आपके पास पहुंचे हैं। तो कैसे हम बचाएंगे, कैसे राष्ट्र का डेवलपमेंट होगा, कैसे राष्ट्र की संपत्ति का संरक्षण होगा। हर एक को ऊर्जा का सैनिक बनना है। देखिए, बॉर्डर पर, हमारे भारत देश के बॉर्डर पर सैनिक 24 घंटा 365 दिन राष्ट्र के संपत्ति का संरक्षण करते हैं। तो हम भी एक क्यों ना उनको फॉलो करें, राष्ट्र के संपत्ति का संरक्षण करने वाले हम भी सैनिक हैं। तो देखिए, आज से हम एक एक बूंद पेट्रोल का, एक एक बूंद डीजल का, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का, 1 ग्राम एलपीजी गैस, यानी कि ये सभी बातें हमें क्या करना है, बचाना है। थोड़ा सा समझदारी की आवश्यकता है। थोड़ी सी अगर समझदारी से हम काम करेंगे, 10 से 15% हमारा बचत होगी। यानी कि देखिए, आप सभी जो पार्टिसिपेंट है, एक इमेजिन करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे दीदी ने कहा, सेव मल्टी मिलियन यूनिट्स ऑफ पावर। एक एक व्यक्ति, एक एक पार्टिसिपेंट 1 यूनिट अगर बचाने का योगदान देगा, और दीदी को आज से एक उसका रिकॉर्ड रख करके 1 महीने के बाद रिकॉर्ड देंगे कि दीदी, पहले हमारा बिल इतना ज्यादा आता था, अभी हम समझदार बन गए। आज हमारे जो समझदारी है, हमने क्या किया, मॉनिटरिंग किया, केवल ध्यान दिया कि हमारे पास कोई वेस्टेज तो नहीं। वेस्टेज की तो बात छोड़िए, हमारे पास जीरो वेस्टेज हो, उसको क्या बोलते हैं, हमारे पास समझो एक 5-10% वेस्टेज है, उसको जीरो तक लाना है। तो आज हम एक प्रण करते हैं कि जस्ट अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी यूसेज, तो उसको हम जो मिसयूज होता जा रहा है उसको जीरो तक लाएंगे। तो ऑडिट करेंगे, और ऑडिट करके हमारा जो कुछ भी, हम सभी जैसे पैसे का हिसाब किताब रखते हैं ना, जैसे जो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी के हर एक विद्यार्थी को यही समझाया जाता है कि आप दिन की दिनचर्या लिखिए, अकाउंट रखिए, आप अपना एक्टिविटी यानी कि पोथा में लिखिए। पोथा में इसीलिए लिखा जाता है कर्मों का, कि उसने कितना दिन भर कंसंट्रेशन से काम किया। तो ये हम भी यही सिखाते हैं। देखिए, एक एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ना सभी, अपने मन और बुद्धि के द्वारा परीक्षण कीजिए खुद का, हम कितना इसमें पहचाने हैं, ऊर्जा संरक्षण में कितनी हमारी पहचान है बचत की। तो देखिए, ये बल्ब है, ये बल्ब को हम क्या कहते हैं, इस बल्ब को बोलते हैं जीरो बल्ब। देखिए, आप अनुमान लगा सकते हैं हम कितना, हमारा अंधकार है, हमारा जो कितना ब्लाइंडनेस है। हम देखिए, हमारा कॉन्शियस नहीं, हम जीरो बल्ब बोलते हैं, एक्चुअली इट इज रियल 12 वैट्स है। ओके, तो आज हम जो कुछ भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं मान्यवर, मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि देखिए, इतनी सारी जो एजुकेशन के लिए भारत सरकार, इतनी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, लाखों करोड़ों रुपए, अब्जावधि उसको खर्चा किया जाता है, और यही आउटपुट अगर निकला तो हम शिक्षा का क्या फायदा। तो यही मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर हम शिक्षित अगर हुए हैं, तो ये राष्ट्र के डेवलपमेंट होना चाहिए। हम उसकी जो ब्लाइंडनेस है, जो क्या बोलते हैं उसको, अशिक्षितपना है, उसको दूर होने के लिए आज का यह प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, खास करके रानी सेवा केंद्र ने जो आयोजित किया गया है, मैं उनको एक मन से, दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि इन सभी का आज से क्या होने वाला है, एक डेवलपमेंट होने वाला है, एक प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो घर 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 में यह संदेश जाएगा। तो यही एक एनर्जी मैनेजर, अपने घर में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, वो है एनर्जी मैनेजर, अपने अपने घर पे लेवल पे उसको बनाना है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस करना है। चलिए, हम फास्ट गति से चलते हैं। हम देखते हैं अपने स्क्रीन पर, देखिए, हम दैनंदिन डे टू डे लाइफ में क्या यूज करते जा रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज करते जा रहे हैं, मोबाइल चार्जर्स, बैटरी चार्जर्स, सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम यूज करते हैं। तो एक रिपोर्ट आया था, देखिए, आप सभी को अपने स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से पढ़िए, उसका टाइटल क्या है,
दिल्ली की सुस्ती खा रही है करोड़ों की बिजली। यानी कि हमारे घर पे भी राजस्थान खास करके देखिए इतनी सारी ऊर्जा का स्रोत है, इतनी सारी सन पावर वहां पर उपलब्ध है, पूरे भारत देश में नहीं है। तो हम अगर मारो राजस्थान, समृद्ध राजस्थान अगर करना है तो खास करके आप सभी का एक सहयोग उसमें आवश्यकता है। वो है हम अपने अपने घर पे जो कुछ भी यूज करते हैं, चाहे अपना मोबाइल हो, चाहे मोबाइल अगर बार बार डिस्चार्ज होता है तो अपनी गलती है, उसको लॉन्ग लाइफ चलने के लिए काम करना चाहिए। उसमें सेटिंग रहता है सेविंग मोड। तो आप अब अगर इतनी अगर छोटे छोटे कदम उठाएंगे, आपका मोबाइल भी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए बार बार, तो हमारी जो एनर्जी का भी शॉर्टेजेस नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें काम करना है। तो देखिए एक एक गीत आपके लिए। बटन दबाओ, बिजली बचाओ रे, बटन दबाओ, बटन दबाओ, दबाओ बिजली बचाओ रे, बटन दबाओ, दबाओ बिजली बचाओ रे। सूरज की रोशनी में बत्ती क्यों जले, बेमतलब मीटर भी ऐवे ही चले। बटन दबाओ, दबाओ बिजली बचाओ रे। इस गली या उस गली जहाँ फिजूल बत्ती जली, वहाँ अब ये बात चली। ओ। अगर रत्ती भर भी बत्ती बर्बाद होती है तो ये देश का नुकसान है। हम बटन दबाएंगे, बिजली बचाएंगे, लेकिन देश का नुकसान नहीं होने देंगे। ऊर्जा हम जितनी बचाएंगे, हम आने वाली पीढ़ियों को बचाएंगे। बटन दबाओ, बिजली बचाओ। बटन आपको दबाना है और बिजली को बचाना है। देखिए ये छोटे छोटे कदम हमें उठाने होंगे। खास दीदी जी के प्रेरणा के द्वारा आज हम लाइफ में कुछ सीखना चाहिए। ये जो स्टैंड बाय मोड से इतना सारे वेस्टेज होता रहता है, पावर सेविंग मोड क्या होता है जानिए। और देखिए आपके पास रेफ्रिजरेटर होगा, उसका टेम्परेचर सेट कीजिए ताकि आपका बिल कम आ जाए। ओवन यूज करते हैं तो उसका भी टेम्परेचर सेट कीजिए। कंट्रोल में रहना बहुत ही एसेंशियल है। आपका कंट्रोल क्लीन कर कीजिए, थोड़ा सा जरा सा खास समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास जो कुछ भी है उसको स्मार्ट में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए ये जो ईंधन के बारे में आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। खास आप छोटा बर्नर अगर यूज करेंगे तो आपका फ्यूल ज़्यादा देर तक चलेगा। 1.5 महीने चलने वाला आपका जो LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस 2 महीने तक अगर चलाना है, उसका और भी 15 दिन उसको बढ़ाने हैं, तो छोटा बर्नर आपको यूज करना पड़ेगा। छोटा बर्नर आपका गैस की बचत करता है, बड़ा बर्नर आपकी समय की बचत करता है। तो दोनों भी बचत करने वाले क्यों सा एसेंशियल है, वो आप मालिक हैं, आप जान सकते हैं। अ क्लीन बर्नर हेल्प्स सेव फ्यूल। तो देखिए एक छोटे छोटे जो एक सरल मैं आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आई एम अ फैकल्टी फ्रॉम PCRA। पेट्रोलियम मंत्रालय खास करके यही आवेदन करता है आप सभी को, एक निवेदन, आप सभी को एक आह्वान कि आप इसके लिए बचाने के लिए काम करिए। स्मॉल बर्नर यूज, स्मॉल बर्नर क्या है, एक 6 से 10% आपका क्या करता है, गैस की बचत करता है। एक पैंट 2 शर्ट, ठीक है। एक और नाम ज़बान पर खुद ब खुद आ ही जाता है। गरम मसाला ऊपर के शेल्फ में, पीला डब्बा। बहू जी थैंक यू। थैंक यू। नई साड़ी के लिए। नई साड़ी माँ जी? उबाल आने पर तुमने आज धीमी कर दी। खाना भी तुम बर्तन ढककर पका रही हो, इससे सिलेंडर ज्यादा दिन चलेगा और हम सालाना गैस बिल पर 1,500 रुपए तक बचाएंगे। मतलब आ गई ना तुम्हारी तरफ से नई साड़ी। बात तो आखिर एक ही है ना बेटा। उबाल आने पर आंच धीमी करें और खाना ढककर पकाएं और सालाना 1,500 रुपए तक बचाएं। दिस टिप वाज ब्रॉट टू यू बाय PCRA इन पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए एक सरल उपाय उन्होंने बताया, समझ सकते हैं। छोटे छोटे कदम अगर उठाएंगे, आपके टू व्हीलर में भी एयर प्रेशर चेक करेंगे। ज़्यादा एयर रहेगा तो भी फट सकता है, कम रहेगा तो ईंधन ज़्यादा लग सकता है। तो आपकी स्पीड कंट्रोल हो। स्पीड कंट्रोल से फ़ायदा यह है कि टू व्हीलर का, 4 व्हीलर का, तो खास करके देखिए ये वीडियो से आप समझ सकते हैं कि कितना आप साल भर से 4 व्हीलर में बचाया जा सकता है। सुबह से ऑलरेडी बॉस के 4 मैसेज आ चुके हैं। When are you reaching office tomorrow? Is the presentation ready or not? नाक पे दम कर रखा है त्रिपाठी जी ने। सी सॉरी।
पापा थैंक्स। थैंक्स किस लिए? मेरे नए कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर? हाँ, अब आप गाड़ी 45 से 55 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे हो, जिससे हम हर साल अपने फ्यूल बिल पे 25,000 तक बचाएंगे। मतलब रिया का नया कंप्यूटर पक्का। आखिर बात तो एक ही है ना। 45 से 55 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं और सालाना 25,000 रुपए तक बचाएं। दिस टिप ड्राइव बिटवीन बोले तो आपका स्पीड एक लिमिट में होना चाहिए, तो हमें उसका फायदा होता है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अभी लास्ट स्टेप पर जा रहे हैं हम थोड़े थोड़े, जो कुछ भी एंडिंग के ऊपर मेरा पीपीटी आ रहा है। खास देखिए, आपका पार्किंग भी सिस्टमेटिक होना चाहिए, और देखिए कंजर्वेशन विद द इंजन। इंजन के साथ आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं। आपके साथ एक बोझा लेकर के भी जाएंगे 4 व्हीलर में, तो भी आपका ईंधन ज़्यादा आपका खर्चा होता है। ये छोटे छोटे जो 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टार सिंगल स्टार का ही आप महत्व दे दीजिए, ताकि आपके घर में जो कुछ भी परचेस आप करेंगे, जो कुछ भी अच्छे उपकरण आप परचेस करना जी, ताकि आपकी जो इकोनॉमी हो, और लो क्वालिटी का आप लाएंगे। आपके पोटार्स पंप जो कुछ भी है, आप एक अच्छे से, आप अगर अच्छे से मीन्स स्टार रेटिंग। अच्छा मीन्स क्या होता है कि वो कम ऊर्जा की खपत होती है, ईंधन कम लगता है। चाहे आपका टू व्हीलर आपका जो बर्नर जो एलपीजी वाला हो, चाहे आपका जो थर्मल एनर्जी वाला जो कुछ भी है, वो स्टार रेटिंग वाला हो, चाहे जो कुछ भी आप समझदारी इसके लिए एसेंशियल है। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्टॉप द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक गीजर। हो सके तो आप गीजर आप उसको बंद करके सोलर वाटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके लिए है? प्रकाश देने के लिए है। स्ट्रीट लाइट, मोबाइल चार्जिंग, कंप्यूटर्स के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज किया जाता है। तो ये सभी बातें आप ध्यान दीजिए और समझ लीजिए कि क्या करना चाहिए है। आज के ऊर्जा संरक्षण दिवस पर यही मैं आपको एक अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने घर पे जो कुछ भी यूज करते हैं, एनर्जी एवरीवन यूज, सभी यूज करते हैं। देखिए, आपके पास वॉशिंग मशीन भी अगर है तो जरूर आप वॉशिंग मशीन यूज कर सकते हैं, पर कपड़े सुखाने के लिए क्या करना चाहिए, ये देखिए, ये आसान तरीके में आपको समझा रहा हूँ। एक अपील है, जरूर आप वॉशिंग मशीन जरूर आप यूज कर सकते हैं, पर इट मस्ट बी सम परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो अपारंपरिक ऊर्जा और पारंपरिक ऊर्जा दोनों का बैलेंस होना चाहिए, ताकि जो हमारा जो ऊर्जा का जो समस्या है वो ये हो सकती है, कम हो सकती है, और हम भी एक खास करके एक आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो दीदी को मैं अपना माइक देता हूँ। खास करके अभी तक जो कुछ भी मुझे एक समय दिया, बहुत समय दिया दीदी ने, और मैं भी अपनी तरफ से समझाने का, मैं किरण भाई को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी पीपीटी स्टॉप करके फिर इसमें से जो कुछ भी क्वेश्चंस है हमें पूछ सकते हैं। और खास करके अभी जो पार्टिसिपेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के दिन में आप आज से लेकर 7 दिन आप प्रयास कीजिए। अभी ऊर्जा संवर्धन सप्ताह आज का प्रारंभ हो चुका है। आज पहला दिन है, 7वां दिन आता है 20 दिसंबर को। तो 20 दिसंबर को भी हम उसका समारोह करेंगे, और उसके पूर्व आपने 7 दिन अगर फॉलो किया, एक आदत अपने को, अच्छी आदत अपने को लगेगी बचत करने की, और यह बचत करने का अगर आदत लगेगी, एक लाइफ लॉन्ग तक हमारे लिए काम आएगा। तो दीदी जी, आपने बहुत ही अच्छा एक मुझे आज ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आप रानी सेंटर पर आने का, मुझे एक ऑनलाइन एक प्रोग्राम लेने के लिए आपने मुझे समय दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू केदार भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। इतने वर्षों से आपने ऊर्जा संरक्षण के विषय पर जो बहुत गहन अध्ययन किया है, रिसर्च किया है, उससे हमें लाभान्वित कराया। एक छोटी सी बात मैं समझती हूँ हम सभी ध्यान में रख सकते हैं, बटन दबाओ, बिजली बचाओ। थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है। दिन की रोशनी में कोशिश करें, जहाँ पे डे लाइट है वहां पे बैठकर कार्य करें, ताकि हमें लाइट्स ऑन नहीं करना पड़े। बाहर बैल्कनी में खुली हवा में यदि कार्य किया जा सकता है तो कमरे के अंदर पंखे चला के बैठने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही, कैसे हम गैस की बचत करें, कैसे हम पेट्रोल की बचत करें, हम कम लोड लेकर जाएं तो बचत हो सकती है। जहां तक हो सके हम यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, पर्सनल व्हीकल्स जहां अति आवश्यक हो
तभी हम यूज करें तो भी ईंधन के उपयोग को कम किया जा सकता है। बहुत अच्छी बातें आपने कही केदार भाई जी, आपका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। अभी हमारे बीच ब्रह्मा कुमार गोलोपिल्ज भाई जी, जो जर्मनी से हैं। आप जानते हैं जर्मनी की इकोनॉमी विश्व की 5th इकोनॉमी मानी जाती है। टेक्नोलॉजी साइंस के क्षेत्र में एक एडवांस्ड कंट्री है। वहां से हमारे गोलू भाई जी हैं, जो विशेष ब्रह्मा कुमारीज और राजयोगा वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के आप रिन्यूएबल एनर्जी के एडवाइजर हैं। मैं चाहूंगी कि उन्होंने जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में कार्य किया है, जगह जगह पर सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए उन्होंने जो भूमिका अदा की है, स्पेशली आपको ये जानकर खुशी होगी, ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स आबू रोड में शांतिवन का जो कैंपस है, वहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया गया है, जिसकी कैपेसिटी है 1 मेगावाट। कनेक्ट वन सोलर प्रोजेक्ट है ये हमारा, जो आज की तारीख में सारे विश्व में एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और उन्होंने कई सेंटर्स पर, हमारे दिल्ली, गुड़गांव, ओम शांति सेंटर में भी सोलर प्लांट इंस्टॉल किया जाए, उसके लिए उन्होंने काफी मदद की। और उनके इनिशिएटिव से भारत सरकार, जर्मन सरकार और हमारे जो ब्रह्मा कुमारीज भाई बहनें हैं, उन सबके सम्मिलित सहयोग से इतने बड़े प्लांट को इंस्टॉल करना संभव हुआ। तो हम सुनेंगे हमारे पोलो भाई जी आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर हमें क्या सुनाते हैं। भाई साहब का स्पीच इंग्लिश में रहेगा, आप सभी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा शॉर्ट में उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ब्रह्मा कुमार गोलू भाई जी। शेयर नहीं हो रहा है, तो कुछ भी बोला तो शेयर करो। अरे छोटा नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ छोटा to the Rani Center for much to Sister Smita and to the Rani Center for organizing this conference on the National Energy Conservation Day. We all know that conserving energy is becoming very, very important. And the good news is that Brahma Kumaris is doing a lot of energy conservation projects. And I would like to show you a couple of slides, what is going on, what is the Brahma Kumaris doing, but also what is happening in the field of climate change and also Corona crisis. And I've prepared a couple of slides, which I'm going to show you now. 1 second. So, today's topic is Safe Energy, Save the Planet. And first of all, let me share with you some words on the Corona crisis. We all know that Corona is all over the world, and I hope you're all safe and that you're all healthy, and that your life is not disturbed too much by Corona crisis and by the restrictions. Myself, I was in India in May, up to May, when lockdown happened in March. And I left India in the middle of the first wave. And you can see by this slide that Corona has now hit the whole world. It is all over. And also Europe is now has quite high numbers. And from Wednesday onwards in Germany, there will be a second lockdown. They will close all the shops except the food shops. And they ask the people, please stay as much as possible at home and do home office and so on. And they also close the schools. So I hope that in India, the situation is not too grave and you all can manage. And Corona also has an impact on the environment and on climate change and the energy consumption, because people think on the purpose of life. Because so far we all bought things, we consumed things, and now Corona suddenly tells us we're not almighty. There can be a disease which can bring our modern society to a standstill.
But behind Corona is a big other problem, which is often forgotten. This is the climate change. And we all know that since 150 years, we're burning the trees, we're burning the forests. We have a lot of industries all over the world and causing a lot of problems and carbon emissions, which are accumulating in our climate. These carbon emissions, they are causing the temperature to rise, and Brahma Kumaris has an environmental initiative, and I was recently in last December, I was in Madrid at the United Nations Climate Conference, and you can see from the slides the tipping points in climate. There are about 12 major systems on our planet which control our climate and control temperature. And these 12 systems have begun to change. It means the jet stream, you can see here the Atlantic circulation, El Nino, but also the Indian monsoon has begun to shift and change. At the same time, Arctic ice is melting, West Arctic ice is melting, and the permafrost is thawing. At the same time, the reefs disappear, the forests are burning, and the whole system on a large scale has begun to shift. This is very serious consequences for our planet, because our life, our food production, everything depends on our climate, our natural climate. And at the moment, we're destroying it through our own actions. And a very famous filmmaker, Sir Attenborough, he told at the last climate conference, the collapse of civilization and the natural world is on the horizon. It means we can see it already coming. It's already happening, and many people already experience climate change. So the future outlook is quite difficult and dramatic, but we should stay optimistic. The reason is, when you come to a doctor, the doctor will always tell you a crisis is always a chance for healing. And he will tell you, in order to become healthy, you have to stay happy and optimistic. So you see here, we have little monkey, and little monkey is optimistic to catch a big elephant. And big elephant is optimistic to catch that little monkey can hold him. So in the same way, our world is like the elephant. We're flying through the air, and we hope that somebody will catch us for safety. So let us explore what are our chances and what are our options. The number one is that in our mind, we should have a picture of the perfect world. How the perfect world looks like. How is our Satyuga? Now we are in Kali Yuga. Everything is quite complicated, quite difficult. Technology is causing a lot of pollution. Many people suffer under that. We have a lot of restless time, financial burdens everywhere. So imagine a perfect world, how it looks like. This must be a world of love. And where's love, there's peace and harmony and beauty. This is Satyuga, a world of bliss, purity, happiness, and prosperity. So this is actually the world which we should imagine, where we should focus on. And this helps us first to create inner strength and resilience. Instead of having negative thoughts and more negative thoughts, we should stay in a positive mindset. That is very, very important. And at the same time, of course, we have to be very practical, because without that, we bring harmony into practical action. We cannot save the planet and we cannot transform the planet. So Brahma Kumaris has an environmental initiative, and we have a green lifestyle motto: rethink before you buy. These are the 5 R's. Rethink before you buy, reuse as much as possible, reduce your consumption, recycle whatever is possible, and refuse to follow all fashion trends. Of course, this applies mostly for the West. Nature then reacts on our action. So I have to become peaceful, I have to become a dreamer, a peacemaker, a visionary. And
I have to live simple. I have to be unlimited. I have to open my heart. You can see here the 10 ways, which we also propagate. And you can see here our webpage at brahmakumaris.eco.brahma.org. You will find more information about our environmental initiative. We go to the UN conferences, we make seminars, we make stands, and we interact and connect to other religions and to many, many people to create a strong network to push environmental friendly agenda. So this is a big task, and we try a lot, but Brahma Kumaris is also very active practically. And we are doing since 25 years research and demonstration in the field of solar energy. And Brahma Kumaris is a recognized research organization with the Ministry of Science and Technology. And we have a lot of research areas like photovoltaic, solar steam, water recycling, solar hot water, and so on and so on. And since 20 years, we promote the solar cooking box in our institution, which is very easy, which is very cheap. We also promote the solar lantern, which is very easy and very cheap. And these are little technical gadgets which save energy, reduce our energy consumption, and save planet Earth. But we have also bigger systems. Here you can see a 50 kilowatt photovoltaic installation in our Gyan Sarovar campus. And here you can see a 400 kilowatt solar installation at our Om Shanti Retreat Center near Delhi. This is a big system with a battery backup. And in the background here, you can see these dishes. This is a solar cooker where we cook our food by the help of sun. So Brahma Kumaris is very active, has a lot of projects. Here you can see in our Gyan Sarovar a solar steam cooking system, which is based on these parabolic dishes. They concentrate the sunlight and we produce steam, and the steam we send into the kitchen, and we can cook rice, dal, vegetables, soup, and so on. And we can cook with this system 2,000 meals, and that system was built 1997, is the oldest system in India which is still functioning. Here you can see our Shantivan complex and in Abu Road, and you can see here our solar cooker, which cooks 35,000 meals every day. This is based on the parabolic dish, and the dish is concentrating, reflecting the sunlight onto a receiver, and we produce steam, and we send that steam into the kitchen. And here you can see our kitchen, and we're cooking rice, dal, lentils, and so on. And we're cooking for all these people in our Shantivan campus. Of course, because of Corona right now, we cannot host so many people. This picture, of course, was taken before Corona crisis. So, but you can see what is possible by the power of the sun. And some years ago, we started a research project called India One. This is an 85 crores project and was sponsored 50% by the German government, 25% by the Indian Ministry of Renewable Energies, and 25% came by the Brahma Kumaris. And the idea was to develop a big reflector and concentrate the sunlight on a receiver, produce steam, and send the steam to a turbine. Here you can see these dishes. These are totally 770 dishes. We concentrate the sunlight and collect the steam and send it here to the turbine. Here's a turbine in the turbine house, and we drive a 1 megawatt turbine. This project has been completed 2 years ago. And here you can see our team. We're all volunteers, all engineers from Brahma Kumaris. And here in the middle, you can see the two daddies of the Brahma Kumaris. Here's our late daddy Janki, which has passed away 7 months ago. And these daddies, these elder sisters, always have supported the project wholeheartedly. We also do a lot of training and education. We train and inform people about the cleanliness, about safety at work, but also about environmental impact of their actions. And we try to inspire the people to keep their energy consumption as low as possible, avoid plastic and all these kind of things which harm the environment. And here you can see a total picture. We have here 770 dishes. Here is the turbine house. And here we added another 1 megawatt photovoltaic, which is sort of adding towards this power plant. The specialty of this project is we can produce electricity 24 hours, and we can send it to our Shantivan campus, and we can store the energy overnight. This is the specialty of the project, and it's running since 2 years.
about 1.5 kilometers from our Shantivan campus in Abu Road in Rajasthan. Very successful project, and we received many, many visitors from around the world. Yeah, now we come to the end of the talk, and the big question is how to heal ourselves and how to heal the world, because it's not only by technology, it's also by our heart. And I would like here to introduce our late Dadi Janki. She passed away 7 months ago. Dadi Janki was 103 years old, and she was the head of the Brahma Kumaris Institution. And she always inspired us to be an angel, but also to be very practical. And when we had some problem with money or with technology, Dadi says, don't worry, I will help. And she helped organizing money, and she helped also with the other problems. So Dadi had a broad vision, a wise intellect, and she helped a lot in completion of the solar projects. And she always inspired us, be an angel and be a helper of God, the Supreme Being. Because we can see that the crisis in the world is a very large one. And we need spirituality to come into the whole process of healing the world. And for healing the world, we have to heal ourselves. We have to become an angel and a farista, and we have to become a helper of God, Shiva, the Supreme Being. And we have to become loving and compassionate. So our actions become loving and compassionate, and we share the resources of planet Earth with everybody. We also should become a healer for the world and send good vibrations, good visions, good atmosphere, and inspire other people to follow also on this path of goodness. Because when there is goodness, you will take care of nature, you will take care of other people, you will take care of the trees, of the animals, of the soil, of the earth, of everything. Because if you love it, you will take care. And we should become a guide to the light. So this was the inspiration by Dadi. And the aim of our Brahma Kumaris is that we combine these practical aspects of renewable energy, of saving energy, of reducing your carbon footprint with a spiritual lifestyle, because the inside and the outside are connected. And this is the new paradigm which I like to introduce. Our inner world and the outer world are interconnected. When there's love on the inside, will be love on the outside. When there's love and peace inside, there will be peace in the world. And when there is a clear vision of a better world, we will be able to do everything what is required for this better world. We also have a sustainable yogic farming as a practical example, and we meditate with the seeds. We worked with 5,000 farmers all over India, and we meditate and give good vibration to the seed. I love you, you're my friend, you are very good. And the interesting is, after we put it into the field, you can see the result. This is with meditation and this is without meditation. We almost have 30% more crop when we meditate with the love and compassion towards the seed and the field. And this project has been done with a university in India. They have published an article, and now we're in process of working with the Ministry of Agriculture to replicate this and make it available for India. So what we have to understand is that meditation and a change of our thoughts are cooling the mind, create a new reality and a better world. And we understand that the world is in trouble because we have corona crisis, we have environmental crisis, we have climate change. And these are big, massive problems. You know, they're threatening our future. And we propose to connect to the inside and understand there is that strong connection between my inner world, my thoughts and emotion, and what happens on the outer world. And meditation is a very powerful tool to bring that change into our mind. Become loving, become compassionate, open your heart, and take the world in your hands and send good vibrations to the world, healing vibrations to the world. So thank you very much for your attention. And there are a couple of web pages, the ECHO web page, but also the India One web page, where you will find more information on the activities of the Brahma Kumaris. And I hope that you feel a little bit inspired to look into your lifestyle. We all understand the world is in trouble. We have massive climate change. We have corona problem here. Corona problem is also an environmental problem because we go to the animals, we eat the animals, we go into the forests, into remote places where we should not have gone, and we allow the virus to jump. So we have to change our lifestyle.
And in order to change our lifestyle, we have to change our inner world, because my inner world and my outer world are interconnected. Meditation is a very, very, very powerful tool to bring that required change. And meditation helps us also to build up inner resilience, strength, peace, and love. And this is what we need for the future, because this is what the world needs in order to change and to become a better world. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Brahma Kumar Golo Bhai ji. Today is Golo Bhai's 60th birthday. So though he has not been able to join us live, but we all wish you very happy birthday. We wish that let your youthful spirit always be there as it is today. So we had to record his message, his inspirations just yesterday, because today he is busy with a family get together. Beautiful message, brother. एंड यू ऑल विल बी हैप्पी टू नो, आप सभी को ये जान के खुशी होगी कि पिछले 10 वर्षों से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं, आप उसमें ब्रह्मा कुमारीज इनिशिएटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। आप पिछले 35 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। आपने जर्मनी से ही ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन आपको ऐसा महसूस हुआ कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भारत एक बेहतरीन स्थान है, इसीलिए आप कई वर्षों तक हमारे हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में रहे और ये जो सारे प्रोजेक्ट हैं, सोलर प्रोजेक्ट हैं, उन सारी चीजों को आपने इंस्टॉल करवाया और वर्तमान समय आप पुनः जर्मनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हैं आज के हमारे अतिथि ब्रदर चिंतन शाह जी। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और आपने अपना वैल्यूएबल टाइम आज इस वेबिनार से जोड़कर हम सभी को दिया है। आप गुजरात से हैं, वैसे आप एक केमिकल इंजीनियर हैं। आपने अपना कैरियर रिसर्च एसोसिएट के रूप में शुरू किया। वर्तमान समय इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में टेक्निकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर पद पर कार्यरत है। आप सभी को थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगी। IREDA is primarily a non-banking financial company and the only dedicated financial institution for financing and promoting renewable energy and energy efficiency and conservation projects in the country. As director, Brother Shah, he is responsible for achieving MOU targets set with regard to loan sanction, disbursement, gross margin, gross sales, NPAs, recovery, etc. And basically, he has been responsible for project appraisal, financing, policy, formulation, planning, and monitoring of renewable energy projects of wind, small hydro, medium and large hydro, biomass, cogeneration, solar energy, biogas, waste to energy and energy efficiency projects. तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि इतने वर्षों से आप इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जहां पर एनर्जी के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। तो आज के इस ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आपकी शुभ प्रेरणाएं, आपकी इंस्पिरेशंस क्या हैं? भ्राता श्री चिंतन शाह जी। भाई साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? कैन यू प्लीज काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ? Not able to do? Okay, let me see.
You don't have the option, sir? Okay. But you have been made the co-host. Can you please try it again, sir? हाँ, अभी हो गया। Okay, sir. नमस्कार। ब्रह्म कुमारीज वालों को मैं एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में क्या बताऊं? रेदर ब्रह्म कुमारीज ने लोगों को एनर्जी एफिशिएंसी क्या है ये दिखाया है। एंड मेरा जो एड्रेस है आज हल्का सा इंग्लिश हल्का सा हिंदी में रहेगा। कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना हिंदी बोलने की, बट कुछ टेक्निकल चीज़ ऐसी होती है कि जिसका शायद मेरे पास हिंदी रूपांतर नहीं है। जो माउंट आबू में जो काम किया है ब्रह्म कुमारी वालों ने, खास करके जो सोलर कुकिंग के बारे में, वो शायद सबसे पुराना और मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। एंड उसी के देखते हुए तिरुपति ने, शिरडी ने और बहुत सारे लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। हम चाहेंगे कि इस तरह का कम्युनिटी कुकिंग जहाँ जहाँ भी हो, और इवन इंडस्ट्रीज में जहाँ जहाँ पे प्रोसेस हीट की रिक्वायरमेंट हो, स्टीम की रिक्वायरमेंट हो, इस तरह की चीज़ें अपनानी चाहिए। और ये पर्यावरण के लिए तो अच्छा ही है, और शायद अपने कंट्री के लिए भी अच्छा है, जहाँ पे हम उतना ईंधन कम यूज़ करेंगे और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे जो फ्री ऊर्जा है जो नेचर ने दी है उसको हम हार्नेस करें। आज एनर्जी कंजर्वेशन डे है। मैंने आपके कुछ प्रेजेंटेशंस देख रहा था। नाउ एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है उसको डिमांड साइड मैनेजमेंट माना जाता है, और जो एनर्जी जनरेशन होता है उसको सप्लाई साइड माना जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आप सोलर यूज़ करें वो एनर्जी कंजर्वेशन करता हो। वो हो सकता है सप्लाई साइड को रिप्लेस करता हो, जिसको एनर्जी कंजर्वेशन माना नहीं जाता। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये है कि आप ऊर्जा जितना कम हो उतना यूज़ करो, मतलब आप एफिशिएंट बन जाओ। मतलब एक चीज़ जो आपको करनी है जिसमें 10 यूनिट बिजली लगती है, आप उसको 7 में कम करो, उसी को एनर्जी कंजर्वेशन माना जाता है। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। अगर आप एफिशिएंसी ला पाओगे कंजम्पशन में, तो आपकी जनरेशन की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाएगी, जो नथिंग बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। और ये इंडियंस को सिखाने की जरूरत नहीं है, हम बचपन से सीख के जा रहे हैं। जब छोटे थे, जब खाना खाते थे, तब माँ बोलती थी कि खाना वेस्ट मत करो, जितना हो सके उतना ही खाओ, एक्स्ट्रा मत लो। हमको सिखाया जाता है, बचपन से सिखाया जाता है कि चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने एक चीज़ क्लियर है कि डिमांड ऑलवेज सप्लाई से ज़्यादा होती है। तो अगर आप अपनी डिमांड कम करोगे तो वही सप्लाई किसी और को, नीडी को मिल सकती है। ये हमारा एक इंडियन फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी है, और ये हर इंडियन को पता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन सिखाना बहुत आसान है, बिकॉज ये हमारे कहीं ना कहीं जहन में है। बस जो चीज़ हमें पता नहीं है हम कैसे करें, इसकी अवेयरनेस करनी जरूरी है। जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ये सरकारी संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के नीचे आती है। उन्होंने जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको स्टार रेटिंग दिया हुआ है, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 5 और 5 स्टार। नाउ जितना ज़्यादा स्टार उतनी ज़्यादा एफिशिएंट है ये। जैसे आप एयर कंडीशनर खरीदने जाओगे या आप पंखा खरीदने जाते हो, तो आपको एज ए कंज्यूमर पूछना चाहिए कि कितने स्टार का ये इक्विपमेंट है, और आप पुश करो कि मुझे 5 स्टार का ही इक्विपमेंट चाहिए। नाउ 5 स्टार इक्विपमेंट नॉर्मली हल्का सा महंगा होता है, बट बिजली कम यूज करता है। तो लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिट देता है कॉमर्शियली भी, और पर्यावरण का तो अच्छा ही है। जो चीज़ आप 3 यूनिट में कंज्यूम कर सकते थे वो 2 यूनिट में कंज्यूम करेगी। तो ये एक अवेयरनेस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी चला रही है, और ये आई थिंक ये मैसेज हर जगह पे जाना चाहिए कि एवरीबडी शुड इंसिस्ट फॉर द 5 स्टार रेटिंग, विच एसेंशियली कुछ नहीं है, लेबलिंग मैकेनिज्म है। और ये हर मेजर अप्लायंसेज में अवेलेबल है, बी इट रेफ्रिजरेटर, बी इट एयर कंडीशनर जो ज़्यादा बिजली खाती है, या वॉशिंग मशीन हो गया। आप जब भी मार्केट में जाएंगे आप ज़रूर देखना कि इसमें कितने स्टार है, आप पूछोगे आपको मालूम चल जाएगा।
तब आप रियलाइज करोगे भी LG का ये पर्टिकुलर एसी डाइकिन से सस्ता क्यों है, क्योंकि स्टार अलग अलग है। तो आपको कंपेयर करना है एक ही स्टार के हिसाब से, एक ही स्टार के हिसाब से देखोगे आपको ज्यादातर एयर कंडीशनर एक ही रेंज में मिलेंगे। तो ये एक मेरे हिसाब से हर हिंदुस्तानी का और हर भारतीय का और अदर हर विश्व के सिटीजन का एक उत्तरदायित्व है कि आप मोस्ट एफिशिएंट चीज यूज करें ताकि आप कम फॉसिल फ्यूल यूज करें। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता था, आज शेयर करना चाहता था कि मैं कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ रहा था, थोड़ी पुरानी किताब है। किताब का नाम है हाउ द वेस्ट ग्रू रिच। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो है वेल्थ में बाकी वर्ल्ड से ज्यादा है, और उसका प्राइमरी रीजन ये रहा कि उनको नेचुरल रिसोर्स या एनर्जी इजीली मिल गई और सस्ती मिली। नो आज से 60 साल पहले या 100 साल पहले एनर्जी मतलब क्या था? कोल था, ऑयल था, गैस था, ये तीन मेन थी, और इनको इनके पास एक्सेस थी और सस्ते में थी, तो वो कंट्री ज्यादा डेवलप हुए फटाफट। नाउ यही अपॉर्चुनिटी आज डेवलपिंग कंट्री को मिलती है सौर ऊर्जा से। हम जितना ज्यादा सौर ऊर्जा यूज करेंगे उतना हो सकता है उसकी प्राइसिंग कम होती जाए। अभी फिलहाल करीब 15-20 दिन पहले इंडिया के अंदर सौर ऊर्जा की बिडिंग हुई थी, जिसमें बिडिंग में 2 रुपए की प्राइस डिस्कवर की गई। ये शायद वन ऑफ द लोएस्ट रेट इन द वर्ल्ड है, और ये स्टार्ट है। अभी तो मुश्किल से हम 35,000 मेगावाट किए हैं सोलर। हमारा टारगेट है तकरीबन 1 लाख मेगावाट 2022 तक, और मच बिगर नंबर बाय 2030। नाउ आज ये 2 रुपए पे आ चुकी है, तो हो सकता है कल 1.5 पे भी आ सकती है। तो इससे एडवांटेज क्या है? इससे एडवांटेज ये है कि हमें बिजली सस्ती मिल सकती है। अगर बिजली सस्ती मिली तो हमारी इकोनॉमी डेवलप भी हो सकती है अच्छी तरह से। हाउएवर व्हाइल डूइंग दैट हमें नेचुरल रिसोर्स को भी देखना है। हमें नेचुरल रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना है और उसको हमें यूज करना है। यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन आ जाता है। आपको बिजली आपके पास है और वो बिजली आप वहां पे यूज करो जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है। जहां रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे इसको कम करनी है। अच्छा, दूसरा एडवांटेज रिन्यूएबल्स का ये भी है कि आपका लोकल पॉल्यूशन जो है वो कम करता है। मैं एक और चीज कहीं पढ़ रहा था, डार्विन की थियरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि कुछ भी एनवायरनमेंट में कुछ भी सोशली कुछ भी चेंजेस हो जाती है तो जो स्ट्रांग होता है वही सर्वाइव करता है। आज की दुनिया में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ जाता है कि आपको गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, गुड क्वालिटी ऑफ एयर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रेरित करता है आपको। जब आप कोयला नहीं जलाओगे या फर्नेस ऑयल नहीं जलाओगे और सोलर या विंड या कोई और माध्यम से अगर आप बिजली पैदा करोगे तो आपका लोकल पॉल्यूशन लेवल्स कम होता है। और यही इसके दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको एनवायरनमेंट को भी बेटर करना है, आपको एडवांसमेंट भी जाना है और आपको क्लीन भी रहना है। और मेरे हिसाब से आज की तारीख में, आज के युग में ये चीज किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक एवरीबॉडी इज एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट कि वर्ल्ड हैज टू गो टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स। ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वर्ल्ड में उतना नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल नहीं है कि हर आदमी का कंजम्पशन मीट कर पाए, पॉसिबल ही नहीं है। और हमें नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना है। भी पानी हो सकती है, बिजली हो सकती है, कोयला हो सकता है, कुछ भी हो, और जितना हो सके उतना हमें नेचर को यूज करना है। ये हमारे वेदों में भी लिखा गया है। हमारे वेदों में हर तरह के, हर नेचर के भगवान होते हैं। वरुण है, इंद्र है, हर चीज का है। तो हम लोग नेचर के वर्शिपर्स रहे हैं। वो आज भी हम वही करना चाहते हैं। हम नेचर एज ए गॉड को मान के उनको हम प्रार्थना करके हम हमारे लाइफ में उसको पूरे के पूरे इनकॉर्पोरेट करना है। आई थिंक ये फिलॉसफी जो है अगर किसी को समझ में आ गई तो 90% प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो गया। 10% हम जैसे इंजीनियर्स हैं वो टेक्नोलॉजी बना के सॉल्व करेंगे, और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होती रहेगी। जो आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कल उससे बेहतर होगी, बट वो बेहतर करने के लिए आज आपको यूज करना जरूरी है, क्योंकि जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट भी होना नहीं है। और मेरे हिसाब से ये हर ग्लोबल सिटीजन का मेरे हिसाब से एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक पर्टिकुलर मिशन है, उसको आगे पुश किया जाए। ये ग्लोबल नीड भी है, ये लोकल नीड भी है, ये रीजनल नीड भी है, और हर एक की नीड है ये। और मेरे हिसाब से अगर हम सब साथ मिलके काम करेंगे तो ये
डेफिनेटली संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर जब आदमी चांद तक जा सकता है तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अक्रॉस द वर्ल्ड एक मैसेज पास करना जरूरी है और डिमांड क्रिएट करो और आप इंसिस्ट करो कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना है और हमें रिन्यूएबल्स की तरफ पुश करना है। आई थिंक द मेजर प्रॉब्लम गेट सॉल्व देयर ओनली। एंड आई थिंक ब्रह्म कुमारी का ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। आप तो प्रैक्टिशनर्स हो, सब लोग प्रैक्टिशनर, सब भ्राता लोग, सब सिस्टर प्रैक्टिशनर्स हैं एनर्जी कंजर्वेशन के, और यही मैसेज मेरे हिसाब से हमें आगे लेके जाना है। इरडा एस जैसे बहन जी ने बताया कि हम लोग एक फाइनेंस कंपनी है, तो जो भी प्रोजेक्ट्स लगाते हैं हम उनको फाइनेंस देते हैं, बिकॉज फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। बिना पैसे कुछ काम होता नहीं है, तो हम फाइनेंस करते हैं। 10 साल 15 साल का फाइनेंस देते हैं लोगों को, ताकि लोग हमसे बोरो करें और ये प्रोजेक्ट्स लगाए या इस तरह के इंटरवेंशंस लेके आए। और यही हमारा काम है, और ये हमारा काम लास्ट 32 साल से है, और हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हमारे नाइजीरिया लागोस से एक भैया जुड़े हैं, गगन भाई। उन्होंने क्वेश्चन किया, हियर इन नाइजीरिया मोस्ट ऑफ टाइम देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, आउट ऑफ 24 hours only 8 or 10 hours electricity available, so we run the 62.5 kVA generator. Our consumption is not much, so more energy wastage happens. Is there any other way we can save the energy when generator is on? First and foremost, I don't have the details about the site, but I assume particularly that Nigeria is very much blessed with solar. So one particular option is that you should look at a solar option, and you can integrate a solar with your DigiSat, so that whenever solar is available, you don't use DigiSat, and you only use DigiSat somewhere in the evening or night, number one. Number two, you need to price your electricity in such a manner that your DigiCell is the most efficient. Now, DigiSat is an IC engine, internal combustion engine. And internal combustion engine की highest efficiency 80% loading पे होती है, 80% and above. So if you have a 62 kilowatt generator, that means 40 kilowatt should be your ideal loading to get the best output from the DigiSat. So आपको आपका load, the load pattern that on the consumer side has to be changed in such a manner that at any point of time you have 60 to 80% loading of your genset. You price your electricity accordingly. That's what I would say, but this definitely requires a small analysis, which I'm sure they must have done it. And you can always write to us, we can guide you to the right people. थैंक यू सर। हमारे साथ केदार भाई जी भी हैं, जो बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू द आंसर सर हैज गिवन? जी, पहले तो हम समझ सकते हैं कि बैकअप के लिए वहाँ क्या पॉसिबल है, क्योंकि सबसे चीपर कौन सी है? सोलर एनर्जी। उससे अगर कंसिडर एनालिसिस करते हैं कि विच इज सूटेबल वहाँ पर प्लेस लोकेशन, तो उस अनुसार वो ये कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि सबसे महंगी तो यही है कि हम डिजीसेट पर अगर डिपेंड करते हैं तो उसका यूनिट प्राइस बहुत ज़्यादा है comparative to other sources. So solar is best option. ओके सर, एक प्रश्न जो नॉर्मली लोगों के मन में आता है कि समझ में तो आता है कि सोलर प्लांट इंस्टॉल करें तो अच्छा है, लेकिन इस प्लांट को इंस्टॉल करने का खर्चा अपने आप में इतना अधिक है कि व्यक्ति सोच कर रह जाता है। तो आप की इंस्पिरेशन क्या है? Ma'am, somebody wants to buy a house anywhere in India, he or she will not have the money to buy a house. So what do? You take loan. Yeah. And you convert that into an EMI. And then you say, okay, fine, this is my monthly income. I can afford this house. So solar plant is also like that. When you want to put up a solar plant, it may be very expensive because you don't have the money. Excuse me, sir. आप यदि हिंदी में व्याख्या बोलेंगे तो शायद से ज्यादा लोग लाभान्वित हो पाएंगे। जैसे अगर कोई घर खरीदने जाता है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, किसी के पास पूरा पैसा नहीं होता है, जी, तो आप लोन लेते हो, वही बैंक का काम है।
और बैंक आपको जब लोन देती है तो ईएमआई कैलकुलेट करते हो आप देखते हो मेरी 1 लाख की आय है, मेरा 60,000 का ईएमआई है, तो मैं घर अफोर्ड कर सकता हूँ। दैट इज हाउ वी टेक ए डिसीजन। सोलर में भी कुछ वैसा ही है। जब आप प्रोजेक्ट लगाने जाओगे तो बड़ा महंगा लगेगा, तब बोलोगे मत लगाओ। तो फिर पीपल कम टू इंस्टीट्यूट लाइक अस। इरेडा जो है फाइनेंस करती है, और भी बहुत सारी संस्थाएं फाइनेंस करती है। वो उसको 10 साल का 12 साल का फाइनेंस दे देती है और उसका ईएमआई निकलता है। वो ईएमआई के सामने फिर आपको देखना होता है कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं। तो ज्यादातर टाइम में हमने यही देखा है कि वो लोग लगा लेते हैं, बिकॉज ईएमआई पर्सपेक्टिव से सोलर सस्ता पड़ता है। अपफ्रंट पैसा किसी के पास नहीं होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव नहीं है। तो सर इंडिविजुअली कोई अपने घर पे भी लगाना चाहे बहुत छोटे पैमाने में, तो भी आप उसके लिए फाइनेंस करते हैं? इंडिविजुअल घर पे हम फाइनेंस नहीं करते क्योंकि जीरेडा की कोई ब्रांच नहीं है, हम लोग दिल्ली बेस्ड हैं सिर्फ। बट बहुत सारी संस्थाएं जो करती है ये काम, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ। तो मैं अगर जिसको अगर इच्छा है तो मैं आपको नाम और पता दे दूंगा उन लोगों का, बिकॉज ये स्टेट वाइज अलग अलग है। वो लोग फाइनेंस करते हैं और लीज पे भी देते हैं, तो अलग अलग मॉडल्स है इसके अंदर। ओके, थैंक यू सो मच। आपके बयान से मैं श्योर हूँ हमें काफ़ी लाभ मिला है। लोगों के अंदर सोलर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए डेफिनेटली प्रेरणा भी अपने अंदर भरी ही है। तो मैं केदार भाई जी का, गोलू भाई जी का और आपका, आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत धन्यवाद है। फिर भी हमारे रानी सेवा केंद्र की जो प्रभारी हैं, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सोनू बहन जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप भी सभी से मिले और आपकी प्रेरणा आज के दिवस पर हम सभी के समक्ष रखें। ब्रह्मा कुमारी सोनू बहन जी, आप पिछले 26 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। 25 वर्षों से आपने अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा समर्पित किया है। वर्तमान समय राजस्थान रानी सेवा केंद्र पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप में बहुत उमंग उत्साह रहता है कुछ न कुछ नया कार्यक्रम करने की, किसी न किसी तरीके से लोगों को आध्यात्मिक लाभ पहुंचाने की। तो हम आपसे सुनेंगे आपके दिल के उद्गार। ब्रह्मा कुमारी सोनू बहन जी। ओम शांति। हमें रोशनी अच्छी लगती है, अंधेरा अच्छा नहीं लगता। और आने वाले भविष्य में सब बच्चों के जीवन में रोशनी रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज से हम ईंधन बचाएं, जो भी हमारे सोर्सेस हैं उनको बचाएं। कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि भाई हम लालटेन भी नहीं जला सके। कहते हैं ना, जैसे भी पानी हाथ से नहीं बचाएंगे तो पीने का पानी नहीं बचेगा। तो इसी प्रकार से ये जो सोर्सेस है उनका भी यही हाल है। अभी से अगर हमने अटेंशन नहीं दिया, और लापरवाही तो होती ही है, जब किसी चीज की चर्चा होती है तो हमारे ध्यान पे आता है, अटेंशन आता है और हम उस चीजों को पालन करने लगते हैं और हमको देखा देखी दूसरे भी करते हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसी बातों पे चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि तो घर घर की बात है। घर घर में ऐसे मिसयूज तो होता ही है, लापरवाही तो होती ही होती है। तो बहुत ही अच्छा आप सभी आज जुड़े और अपने अमूल्य समय और जो आपका अनुभव है वो आज शेयर किया। और आने वाली पीढ़ी तो क्या, हम सबको भी एक बहुत प्रेरणा मिली कि हम बटन दबाएंगे, बिजली बचाएंगे और जितना हो सके हमसे, क्योंकि भूल जाता है कहीं ना कहीं, ध्यान दूसरी जगह लग जाता है, ऐसा तो होता ही है। लेकिन जब कोई चीज़ चर्चा में आती तो वापस माइंड सेट हो जाता है। तो आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए केदार भाई जी का, गोलो भाई जी का, चिंतन भाई जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आप अपना समय अनुभव न दिया होता तो ये प्रोग्राम सक्सेस नहीं होता। और अश्मिता बहन जी को भी, क्योंकि आपने टेक्निकली सारे इस प्रोग्राम को अरेंज किया, तो मैं बहुत दिल से आप सबको निमंत्रण भी देती हूँ, यहाँ जरूर पधारिएगा। और मैं आपको थैंक यू भी करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सोनू बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी व्यूअर्स आज जुड़े हैं, जिन्होंने माउंट आबू का अवलोकन नहीं किया है, मेरा आप सभी को ईश्वरीय निमंत्रण है, आप अवश्य हमारे हेडक्वार्टर्स में पधारे। गोलो भाई जी, केदार भाई जी ने जो हमारे सोलर प्रोजेक्ट के विषय में आपको कहा, सोलर कुकिंग के विषय में कहा, आप उसका अवलोकन निश्चित रूप से करें।
वहाँ का वाइब्रेशन एक बहुत ही चार्ज वाइब्रेशन है, स्पिरिचुअली चार्ज एटमॉस्फेयर है। आप वहाँ पर हमारे किसी भी कार्यक्रम में आएंगी तो वहाँ पर आपके लिए सारी व्यवस्थाएं दी जाएगी। आप हमारे कैंपस में जब 2-3 दिन रह के वहाँ के स्पिरिचुअल इनपुट अपने अंदर भर के आएंगे, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूँ, आप माउंट आबू पहुंचे और 3 दिन के बाद आप जब माउंट आबू से लौट रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी एक टोटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनालिटी होगी। फिर से सुनिए निमंत्रण के साथ, मैं यही कहूंगी, आप ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो राज्यों की शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क रूप से मेडिटेशन सिखाया जाता है, आप अवश्य ही हमारे किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर राज्यों विस्तार से सीखे और जाने। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब।